नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाजीपुर जिले के टॉप 5 बाहुबली के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका घर आम घाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया था। वह कुछ और बनना चाहता था और वह और कुछ बन गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में वह लॉ का छात्र था। वर्ष 1982 में वहाँ छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छोड़कर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाकर बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से उसे अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वाले ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा ले लिया। इसी दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और इसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तहजीब दी। इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए थे। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया। फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूल किया। अपहरण की दुनिया में उसका नाम का सिक्का चलने लगा था। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़कर उसको लाकर सौंप देते थे और फिर वह सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उसके कारनामे से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा की गोलियों से भून दिया था और उनकी हत्या कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नंबर 2, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम रबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हैं। एक समय तक पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार का रुतबा था। पूर्वांचल का देश की राजनीति में अहम रोल करता था। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा था, ये इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी के 2 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे अपने सिर पर बैठा रखा था। उसे गरीबों का मसीहा तक बताया जाता था। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई बड़े शख्सियत का नाम जुड़ा है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे।
यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। 90 के दशक वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठ रहा था। रेलवे, शराब और ठेकेदारी, सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के गैंग ने पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। मुख्तार लगभग 24 साल लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने का कार्य किया। मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था और वह हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। साल 2002 में मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। यह बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। इसमें मुख्तार का नाम सामने आया था। नंबर 3, अतुल राय। अतुल राय गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत वीरपुर गांव निवासी हैं। उनके पिता भरत सिंह डीजल रेल इंजन कारखाना में कर्मचारी थे। इस लिहाज से अतुल राय की शिक्षा भी वाराणसी से ही हुई थी। वह हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से स्नातक हैं। आज इसके पास युवाओं की फौज सबसे अधिक है। वर्ष 2000 में माफिया मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर अतुल राय ने ठेकेदारी, मोबाइल टावर में तेल सप्लाई, पीडब्ल्यूडी के ठेके सहित जमीन के धंधे में खूब हाथ आजमाया और मुख्तार का सिर पर हाथ होने के चलते उसकी जरायम जगत में गहरी पैठ होती चली गई। हाल यह था कि बनारस से लेकर गाजीपुर तक किसे कौन सा काम करना है यह अतुल राय तय करता था। समय का चक्र बदला और धीरे धीरे अतुल की महत्वाकांक्षाएं भी बदलती चली गई और वह राजनीति में उतर आया। वर्ष 2017 की विधानसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर जमानिया विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। हालांकि इस चुनाव से भूमिहार नेता के रूप में उभरे अतुल राय को 2 साल बाद ही बसपा ने 2019 की लोकसभा चुनाव में मऊ के घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां अतुल राय ने पहली बार में जीत दर्ज की और सांसद बनने में कामयाब हुए। नंबर 4, त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा के मुड़ियार गांव के निवासी हैं। लोगों की माने तो ब्रजेश सिंह की तरह त्रिभुवन सिंह भी अपने पिता व भाई की मौत का बदला लेने के लिए जरायम की दुनिया में उतर गए थे। त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या में साधु सिंह व बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था और बनारस के कांड थाने में वर्ष 1998 में दोनों लोग पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद साधु सिंह जेल चले गए थे और पुलिस कस्टडी में वे अपने नवजात बेटे को देखने पहुंचे थे। इसी समय पुलिस की वर्दी में कुछ लोग वहां पहुंचे थे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। साधु सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर लगा था। माना जाता था कि भाई की हत्या के बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह ब्रजेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसके बाद से ब्रजेश व त्रिभुवन सिंह की जोड़ी अपराध करने के आरोप में मुकदमे दर्ज होते चले गए। ब्रजेश सिंह के फरारी के दौरान गैंग को संभालने की जिम्मेदारी त्रिभुवन सिंह को ही मिली थी। सूत्रों की माने तो ब्रजेश सिंह सबसे अधिक भरोसा त्रिभुवन सिंह पर करता था। पुलिस के लिए ब्रजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह की जोड़ी इतना सिरदर्द वाली साबित हुई थी कि दोनों लोगों पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया था। पुलिस सरगर्मी से त्रिभुवन सिंह की तलाश कर रही थी। वह जानती थी कि एक बार त्रिभुवन सिंह का पता मिल जाएगा तो ब्रजेश को खोजने में आसान हो जाएगा। ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि त्रिभुवन सिंह अपने बुलेट प्रूफ वाहन से लखनऊ स्थित एसटीएफ के कार्यालय में पहुंचकर सरेंडर किए थे। उन्होंने एसटीएफ के एसएसपी अमिताभ यश के सामने कहा कि मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है और मैं सरेंडर करने आया हूं। उस समय कहा गया कि सरेंडर करना था तो कोर्ट में करते। त्रिभुवन सिंह ने कहा कि कोर्ट भी तो पुलिस के पास भेजती है। इसके बाद से ब्रजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह जेल में हैं। वह लगातार मुकदमों में बरी होते जा रहे हैं। नंबर 5, ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के
सेवराई गांव निवासी हैं। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने वर्ष 1998 से 1999 तक 12वीं लोकसभा में गाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया। वे समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। ओम प्रकाश सिंह वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। वर्ष 1998 में जब वह सांसद बने, उन्होंने अपने 2 वर्षों में वह वाणिज्य समिति और कपड़ा के उप समिति के सदस्य बनाए गए थे। वह उसके बाद वर्ष 1991, 1993, 1996 में लगातार विधायक निर्वाचित होते रहे। वह वर्ष 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे और फिर वर्ष 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिमंडल में पर्यटन विभाग के मंत्री रहे। वर्ष 2022 के चुनाव में उन्होंने विधानसभा में पहुंचने का कार्य किया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब